भारतीय रेल में सफ़र करना आपको विभिन्न प्रकार के लोगों के बारे में और भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। जैसे इस परिवार ने बहुत प्यार से मुझे अपने साथ डिनर करवाया। नमस्कार, मैं आप सभी का इस व्लॉग में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी को पश्चिम बंगाल घुमाऊंगा। कलकत्ता की पीली टैक्सी, जिसके बारे में अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, मेरा कलकत्ता का पहला सफ़र भी इसी पीली टैक्सी से शुरू हुआ। द एशियाटिक सोसाइटी की एक 5 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैं कलकत्ता पहुंचा था और इसी सिलसिले में कलकत्ता में मैंने बिताया पूरा एक हफ्ता। भारत की पुरानी राजधानी में मैंने जो भी किया, जहाँ जहाँ भी गया, जो कुछ भी खाया, जिन जिन लोगों से मिला, मैं आपको वो सब दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अपने भ्रमण की शुरुआत में सबसे पहले मैं पहुंचा जोरासांको ठाकुरबाड़ी, जो कि कलकत्ता के जोरासांको में स्थित एक हवेली है, जो टैगोर परिवार का पैतृक घर है। यह कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान है और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का परिसर भी यहीं स्थित है। पारंपरिक बंगाली वास्तुकला से निर्मित इसको कलकत्ता की विरासत, ऐतिहासिक प्रतीक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का केंद्र माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का परिवार यहाँ पर उनके दादाजी के टाइम से आकर बसा था और उनके पिता ने इस आवासीय परिसर का विस्तार किया। और ये ठाकुरबाड़ी के पास ही था मार्बल पैलेस, या जिसको मुलिक्स का रेजिडेंस भी कहा जाता है। इसके बाद मैं वहाँ से पहुँचा कॉलेज स्ट्रीट, जहाँ पर था ये फेमस इंडियन कॉफ़ी हाउस। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये बोईपारा फेमस है यहाँ के कॉलेजेस के लिए, जिसमें प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, द संस्कृत कॉलेज और तमाम कॉलेज आते हैं। और यहाँ के बुक मार्केट को एशिया का सबसे बड़ा बुक मार्केट कहा जाता है और सेकंड हैंड बुक्स का वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट इसे बोला जाता है। और वहीं रोड पर चलते हुए मैंने देखा कलकत्ता की विरासत ट्रॉम को। करीब 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जिससे कलकत्ता एक ब्रिटिश बस्ती के रूप में विकसित हुआ। कलकत्ता सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों से मिलकर बना था और 1698 में अंग्रेजों को इन गांवों की जमींदारी मिली और कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में उभरा। अगले दिन, यानी कि कलकत्ता में मेरे दूसरे दिन, मैं शांति निकेतन जाने के लिए निकला। शांति निकेतन कलकत्ता से करीब 150 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत के बीरभूमि जिले के बोलपुर उपखंड में स्थित है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उतर के ही बिल्कुल सामने था गीतांजलि रेल संग्रहालय। चलिए मैं आप सभी को शांति निकेतन के बारे में और जानकारियाँ देता हूँ। इसकी स्थापना टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और उनके बाद इसका विस्तार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया और उन्हीं की दूरदृष्टि से विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना यहाँ पर हुई। इसके अलावा ये स्थान भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का जन्म स्थान भी है, जहाँ पर उनका घर भी आज मौजूद है। सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ कंकाली टीला शक्तिपीठ मंदिर में। सबसे कन्वीनियंट तरीके से शांति निकेतन को घूमने के लिए आप स्टेशन से उतरकर एक पूरा ई रिक्शा बुक कर लीजिए, जो आपको करीब 1000 रुपये में पूरा शांति निकेतन पूरे दिन के लिए घुमाएगा। शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी को 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता यानी कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर एक विशाल भूमि का टुकड़ा खरीदा और स्थापना की शांति निकेतन की, जिसका अर्थ होता है शांति का निवास। अगर आप यहाँ पर जाएं तो लोकल वेंडर से लेकर मिष्टी दोई और रबड़ी खाना ना भूलेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी थी। कमिंग बैक टू शांति निकेतन, यहाँ पर उन्होंने अपने छात्रों को ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के साथ साथ प्रकृति और सादगी के महत्व के बारे में भी बताया।
भारत की महान हस्ती रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म तो कलकत्ता में हुआ था, पर उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय शांति निकेतन में बिताया था। प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम के आधार पर बनी ये यूनिवर्सिटी वाकई में देखने लायक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी है, पर मैं गलत दिन पहुँचा था, एक नेशनल हॉलीडे था उस दिन, इसलिए वो म्यूज़ियम बंद था। ये सब आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं ये विश्व भारती के ही स्टूडेंट्स ने बनाई थी, जिनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ पास में ही स्थित बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इस इलाके को 1957 में रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था और 1977 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर घोषित किया गया। आपको इस जगह पहुंचकर एक ठहराव महसूस होगा, जो शांति निकेतन की असल पहचान है। यहाँ पर आकर आपको लगेगा कि हाँ, ये भूमि है उन महान लोगों की जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। ये जो घर आप देख रहे हैं ये था अमर्त्य सेन का। इसके बाद मेरा अगला पड़ाव था एक कल्चरल विलेज, जिसको सृजनी शिल्पग्राम के नाम से जाना जाता है। ये पूरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स 26 बीघा ज़मीन में फैला हुआ था, जिसमें करीब 9 म्यूज़ियम्स थे और उन 9 राज्यों के नाम थे जिनके नाम पर ये म्यूज़ियम्स हैं: असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का भी म्यूज़ियम था। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে তাসিম তালায় লিখতেন কবিতানের বিশ্বজনে। ये चूंकि ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर है, तो ये भारत के ईस्ट में आने वाले राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। एंड द हट्स इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड डिज़ाइंस, और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन में हैं जो कि इन ट्रेडिशनल हट्स में रखे हुए हैं। The objective is to provide a realistic glimpse of each state and their culture within each hut as an individual entity and yet connected to the other states of this eastern zone. और ये छोटा सा गांव करीब 15,000 विजिटर्स हर हफ्ते होस्ट करता है। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ शांति निकेतन में ही स्थित एक और जगह, और उस जगह का नाम था सुरुल सरकार बाड़ी, जो कि शांति निकेतन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह विश्व भारती से सटे गांव में से एक है जिसका नाम है सुरुल, और यहाँ पर बनी हुई थी यह बहुत फेमस बाड़ी। सुरुल राजबाड़ी आज अपनी प्रसिद्ध दुर्गा पूजा के लिए फेमस है, और इस बोरोबाड़ी का सरकार परिवार पश्चिम बंगाल के पारंपरिक परिवारों में से एक है, जो मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा, कि दुर्गा पूजा के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती की स्थापना के पीछे भी इस परिवार का बड़ा योगदान था। इस स्थान पर दुर्गा पूजा होते होते करीब आज 250 साल हो चुके हैं। इसके अलावा इस बाड़ी का आर्किटेक्चर वाकई में देखने लायक था, ये बेहद खूबसूरत थी। करीब 200-250 साल पहले ये सुरुल क्षेत्र एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था, और ये था वहाँ स्थित करीब 200-250 साल पुराना लक्ष्मी जनार्दन टेम्पल, जिस पर बेहतरीन टेराकोटा का काम हुआ था। वहाँ से निकलकर मैं पहुँच जाता हूँ अमार कुटीर। अमार कुटीर इज़ बेसिकली अ सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1923 में बनी थी। आपको अगर शॉपिंग करनी है तो ये प्लेस बेस्ट है, और ये जगह बसी है कोपई रिवर के किनारे। इस नदी का उल्लेख रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपनी कई सारी कविताओं में कर चुके हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का बहुत सारा सामान था जो कि बेहद खूबसूरत था। इसके बाद मैंने दूर से ही देखा नेचर आर्ट म्यूज़ियम, पर यहाँ जाने का समय नहीं था। मैं फटाफट पहुँच जाता हूँ अपनी आज की आखिरी डेस्टिनेशन पर। इस हाट का नाम था सोनाझुरी हाट, जो कि जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच एक मार्केट है।
ঐতিহ্য এটা और यहीं पर मैंने खाई है अमरूद की आज तक की बेस्ट चाट। शॉपिंग के लिए शांति निकेतन बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, आप सभी को दिखाऊंगा लास्ट में। सुबह से लेकर शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने पूरा शांति निकेतन घूम लिया था और अब समय हो चला था मेरी ट्रेन का, जिससे मुझे कलकत्ता पहुंचना था। मेरी वापसी की टिकट कंफर्म नहीं थी तो आने में मुझे बहुत दिक्कतें हुई, पर वर्थ इट था। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही अगली वीडियो में।